विशाल कामली बेस रोल की ओर से अंपायर परेश पटेल का इशारा, मुकाबला शुरू। हैट्रिक छक्के पर 3000 का इनाम। और पहली गेंद, जी हाँ, यहां से अकाउंट शुरू हुआ है। और आज का यह सुपर संडे और आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला। पहला रन यहां पर लोकेश प्राप्त करते हुए। और इसी बीच अच्छी गेंद, बड़ा शॉट का प्रयास, जी हाँ, बगू पटेल एक और कैच ड्रॉप करते हुए। इस टूर्नामेंट में काफी कैच ड्रॉप कर चुके हैं। एक बेहतरीन फील्डर जरूर है, पर यहां पर हुई चूक। थोड़े से चोटिल भी जरूर बने होंगे, जिस तरह से ड्राइव लगाकर कैच को लपकने का प्रयास। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा। यहां से जीत टीम को आगे रखेगी। जी हाँ, अब पॉइंट टेबल की पोजीशन के ऊपर काफी नजर की जा रही है। इस टूर्नामेंट में अब रोमांचकता आती हुई। इस बार रनिंग बिटवीन द विकेट के साथ काफी तेज। और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन। पांच रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर। इस बार, जी हाँ, जड़ में डालने का प्रयास हुआ था, वहां पर फील्डर मौजूद, विरल। ये मारा, ये मारा। और बहुत ही यहाँ पर रोमांचक मुकाबला दोनों टीमों के बीच। आज के दिन का आखिरी मुकाबला शिव शक्ति लायंस और 6-7 फाइटर्स के बीच। दोनों यहाँ पर जीत दर्ज करके सुरक्षित रहना चाहती है। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 9। आज बहुत ही कमाल का खेल दिखाया सोनी वाइन्स के बल्लेबाज प्रशांत मांगेला, रवि सोलंकी और मयूर पटेल ने एक बेहतरीन जीत हासिल की। और यहां पर, जी हां, पिल्लर के दो पैर के बीच से ये गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। साथी फील्डर आज इनको मौका मिला गया है, आशुतोष। और इसी 2 रन के साथ स्कोर अब 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ 11 रन। एक अच्छी महत्वपूर्ण पारी सोच समझकर खेली जा रही है। ब्रिजेश कामली और विजय माह्यावंशी के बीच अच्छी साझेदारी। मैदान के बाहर जिस प्रकार से दर्शकों के लिए इनाम रखा गया है, रजनी भाई और की ओर से 500 रुपए और अमृतलाल एल पटेल की ओर से 200 रुपए दर्शकों के लिए।
और इसी बीच बेहतरीन शॉट। कप्तान की ओर से खेली जा रही है। विजय माहियावंशी घरेलू क्रिकेट डलवाड़ा की ओर से खेलते हैं। सत्रह रन स्कोर पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर। संदीप ज्यादातर देखा गया है एक लंबे कट के बेहतरीन गेंदबाज, अच्छा गेंदबाजी का प्रयास रहता है उनका। एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। जी हाँ, आखिरी गेंद पर एक बड़ा प्रहार, गेंद को भेजा डग आउट के पास। ऋषि लेविन के 6 रन, जय सोलंकी का इशारा। और यहाँ पर लोकेश, कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाएंगे, कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर हमारे श्रीमान पूर्व सांसद से डाया भाई के पास गेंद को भेजेंगे तो 51,000 रुपए दिए जाएंगे रजनी भाई की ओर से बल्लेबाज को। उनके चरणों में अगर गेंद जाएगी, बल्लेबाज अगर बड़ा शॉट खेलेंगे, यहाँ पर 51,000 रुपए। बल्लेबाज के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, लॉन्ग ऑन के बिल्कुल करीब ट्रॉफी के पास हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाया भाई बैठे हैं। उनके चरणों के पास अगर गेंद जाएगी, छक्के में तब्दील होगी तो 51,000 रुपये बल्लेबाज को रजनी भाई की ओर से। और इसी बीच अच्छी गेंद और डॉट रही, कमाल की गेंदबाज है सुरेश पटेल, शिव शक्ति लायंस के बेहतरीन गेंदबाज। इस टूर्नामेंट में एक हैट्रिक उनके नाम है। कल का पहला मुकाबला सोनी वाइन्स और 6-7 फाइटर्स के बीच होगा। रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे। और यहाँ पर डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे जिस तरह से लोकेश के लिए इनाम रखा है विशाल कामली की ओर से, 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 3,000। और सुरेश भाई जो गेंदबाजी कर रहे हैं उनकी गेंद पर जो कोई बल्लेबाज 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो सुरेश भाई को लक्ष्मण भाई की ओर से 2,000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर गेंदबाज की पिटाई होने पर गेंदबाज को इनाम मिल रहे हैं। ऐसा सुनहरा मौका काफी कम मिलता है गेंदबाजों को, हैट्रिक लेने पर नहीं, पिटाई होने पर। अभी भी आखिरी 3 गेंद अनिशेष है। फुल टॉस, जी हाँ, प्रयास किया था सुरेश भाई ने, पर यहां पर नो बॉल। हाई फुल टॉस थी ये गेंद। इस गेंद पर जो सिक्सर लगाएंगे बल्लेबाज तो सुरेश भाई को यहां पर 1,000 रुपए मिलेंगे। फ्री हिट, जी हाँ, पूरा प्रयास किया था, फ्री हिट है।
और यहाँ पर जो इनाम है उल्टा दिया जा रहा है, गेंदबाज को पिटाई होने पर यहाँ पर इनाम मिल रहा है। और फ्री हिट का मौका, रन आउट का खतरा हो सकता था। और यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी। अब आखिरी 2 गेंद शेष इस ओवर की। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 29 रन स्कोर बोर्ड पर रुका हुआ स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर अच्छी स्थिति में आ चुकी है। इस बार राउंड द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र की तरफ प्रियंक भंडारी फील्डर मौजूद। और अब तीसरी ओवर की आखिरी गेंद। आखिरी गेंद पर अगर छक्का खाएंगे तो सुरेश भाई को 1000 रुपए दिए जाएंगे। यहां पर सोच रहे हैं क्या करूं, फुल टॉस दी थी पर यहां पर फील्डर मौजूद बगू पटेल, अच्छी फील्डिंग इस बार। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 31 का स्कोर, 10.33 का औसत यहां पर प्राप्त किया हुआ है। जिस तरह से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय और इसी बीच 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 31 का स्कोर। फिलहाल पॉइंट टेबल के ऊपर नजर रखी जाए तो नंबर 1 सोमनाथ डाडा 11, नंबर 2 की पोजीशन पर शिव शक्ति लायंस, डायमंड टाइगर नंबर 3 की पोजीशन पर है। और 6-7 फाइटर्स यहां पर नंबर 4 पर। अब गेंदबाजी में लाया गया है विशाल मंगेला को। इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक उनके नाम था और उनका स्वागत कुछ इस प्रकार हुआ है। जी हाँ, टेढ़ी उंगली की लेफ्ट हैंड जिस प्रकार से दर्शकों के लिए इनाम रखा गया है 500 रुपए रद्दी भाई की ओर से और अमृतलाल एल पटेल की ओर से 200 रुपए, कुल मिलाकर 700 रुपए यहाँ पर। दर्शक हवा में गेंद और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास 4 रन। जिस तरह से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का निर्णय हुआ था, थोड़ी सी खराब गेंदबाजी यहां पर शिव शक्ति लायंस की ओर से। यह चौथा ओवर प्रगति पर है। इस बार अच्छी गेंद मिड ऑफ और कवर के बीच खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद संजय। और 1 और 2 रन, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। अगली गेंद लेकर एक बार फिर रिवर्स स्वीप का प्रयास। इस टूर्नामेंट के हमारे
मुख्य स्पॉन्सर्स की अगर बात की जाए तो स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल 51,000 रुपए, हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई पटेल की ओर से 51,000 रुपए, गुलाब भाई की ओर से 51,000 रुपए। पानी की जो सेवा दी जा रही है जयेश भाई कामली, लगातार ये टूर्नामेंट जब तक चल रही है। और यहाँ पर बल्लेबाज विजय जिस प्रकार से मैदान पर हल्की सी धूप छाई हुई है और जो सनस्क्रीन लगा रहे, अगर पसीने के साथ आंख पर आती है तो यहाँ पर दिक्कत पैदा हो सकती है बल्लेबाज को। एक काफी ऊपर गेंद गई थी, बेहतरीन सुरक्षित आटा में कैच। बगू पटेल वहां पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा कर रहे थे। एक शानदार कैच, 43 की स्कोर पर पहला झटका, कप्तान का विकेट का पतन हुआ। एक महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही थी, 15 गेंदों में 33 रनों की महत्वपूर्ण पारी कप्तान ने खेली। उनका स्वागत उनके डग आउट ने बेहतरीन तरीके से किया। फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में 6-7 फाइटर्स, वन डाउन की जो मुख्य भूमिका है यहां पर भेजा गया है सुई को। हाँ, बोलो बोलो बोलो। और जिस तरह से कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर बिल्कुल डाहिया भाई के चरणों के पास लगाएंगे तो बल्लेबाज को 51,000 रुपए रजनी भाई की ओर से दिए जा रहे हैं। अब तक यूट्यूब की माध्यम से जिस प्रकार से ये खेल हो रहा है, आज के दिन 15,800 के ऊपर का जो व्यूवर्स देख चुके हैं। फिलहाल 460 यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। जहां तक सवाल है दमन का यूनियन टेरिटरी, और 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 43 रन 43, 11 के बिल्कुल करीब का औसत। और यहां पर वाइड के साथ शुरुआत, सुई जिनके लिए खासतौर पर इनाम आया है उनके बड़े भाई विमल की ओर से, अगर 3 हैट्रिक सक्सेस लगाएंगे तो 2,000 का इनाम। और प्रियंक भंडारी के लिए इनाम, लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के खाएंगे तो 11,000 प्रियंक भंडारी को मिलेंगे। यहां पर मौका अवसर काफी बेहतरीन, न जाने आज सुपर संडे किस प्रकार के इनाम यहां पर आ रहे हैं। बल्लेबाज क्यों लिए नहीं, गेंदबाज को मार खाने पर यहां पर पहली गेंद बिल्कुल गैप में। जी हां, लॉन्ग ऑन और के बीच पहली गेंद वाइड, उसके बाद पहली गेंद की चौके में तब्दील। 48
और इसी बीच पहली गेंद पर चौका, कमाल का शॉट, जी हाँ, लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रनों के लिए। लगातार 4 गेंद पर और 4 छक्के खाएंगे तो 11,000 रुपए यहाँ पर प्रियंक के लिए। और जिस तरह से हैट्रिक छक्के पर सुई के बड़े भाई से विमल ने लगाए हैं 2,000 रुपए, यहाँ पर मौका दोनों के लिए। और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे, सही तरह से गेंद पाले में नहीं आई। और इसी बीच 1 रन आगे बढ़ता हुआ स्कोर 55 रन 55। यह 5वां ओवर प्रगति पर है। और इसी बीच अगली गेंद लेकर प्रियंक, इस बार सीधे बल्ले से गेंदबाज के बिल्कुल करीब से खेला, डाउन टू ग्राउंड, फील्डर वहां पर मौजूद बगू पटेल, काफी अच्छी फील्डिंग। 1 रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है 56। अगर कोई बल्लेबाज सीधी गेंद हमारे पूर्व सांसद श्रीमान डाहिया भाई के पास, उनके चरणों के पास खेलेंगे तो 51,000 रुपए रजनी भाई की ओर से बल्लेबाज को दिए जा रहे हैं। और मैदान के बाहर दर्शकों के लिए भी 500 रुपए का इनाम कैच को लपकने पर, और 200 रुपए का इनाम अमृत भाई की ओर से। और यहाँ पर इसी बीच बड़ा शॉट, जी हाँ, काफी गेंद ऊपर गई थी और दूरी भी तय की थी। और यहाँ पर 500 और 700 रुपए दर्शक। और इसी बीच बल्लेबाज अगर हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई के पास खेलेंगे तो, और इसी बीच रोमांचक मुकाबला 6-7 फाइटर्स, 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए हैं 63। 1 विकेट के नुकसान पर खेल बचा है अब 18 गेंदों का, फिलहाल काफी अच्छी स्थिति में। और इसी बीच जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट का आज का यह 5वां दिन और 5वें दिन का छठा मुकाबला, आखिरी मुकाबला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा स्टेज, जी हाँ, हमारे कमेटी मेंबर जिस तरह से भरत भाई, लक्ष्मण भाई, दीपक भाई, अमृत भाई, और यहाँ पर सुई के लिए इनाम बढ़ चुका है 5,000 रुपए हैट्रिक छक्के पर उनके बड़े भाई विमल की ओर से। और पहली गेंद पर प्रहार करने का प्रयास, धीमी गति के गेंद का प्रयोग किया गया था। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं विशाल, इस टूर्नामेंट में हैट्रिक भी ले चुके हैं। इस सिंगल बाई के रूप में रन मिला। चौसठ रन 64। इस बार फुलटॉस का प्रहार, जिस तरह से लोकेश पिछली 2 इनिंग से सही तरह से बल्ले पर ले नहीं रहे हैं, एक सेट होने का यहाँ पर जरूरत क्षमता है। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर
92 नॉट आउट उनके नाम है। कमाल के बल्लेबाज नंबर दूसरे पर है फिलहाल, नंबर 1 की पोजीशन पर हाईएस्ट स्कोरर में है इस टूर्नामेंट में सोमनाथ डाडा के 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज प्रज्ञेश हलपति उर्फ लालू। कमाल की शुरुआत, और हम यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे मुख्य स्पॉन्सर जीगू भाई यहां पर आ चुके हैं। वेलकम करते हैं हम यहां उनका हार्दिक स्वागत कमेटी मेंबर की ओर से। इस तरह से अगली गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद, हल्का सा सम्मान। जी हाँ, स्ट्राइक को रोटेट करने का प्रयास हो रहा है। काफी अच्छी स्थिति में फिलहाल 6-7 फाइटर्स, 66 का यहां पर रुका हुआ स्कोर। यह छठा ओवर इस पारी का, 11 का औसत प्राप्त किया हुआ है। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष है तो इसी बीच इसी सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 67। और इसी बीच अगली गेंद लेकर इस ओवर की आखिरी गेंद सुई, एक बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज, 8 गेंदों में 19 रनों की महत्वपूर्ण पारी। और इसी बीच जी हाँ, जगह बना के साथ खेलने का प्रयास हो रहा था अंपायर जय सोलंकी, काफी चुस्त। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 67, एक विकेट के नुकसान पर। आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे मुख्य स्पॉन्सर ऐसे जीगू भाई और कमेटी मेंबर लक्ष्मण भाई, भरत भाई, दीपक भाई, अरविंद वकील। कल पहला मुकाबला होगा जिस तरह से 6-7 फाइटर्स और सोनी वाइन्स के बीच दूसरे दिन के खेल की समाप्ति के बाद जो आखिरी मुकाबला रह गया था वो कल पहले मुकाबले के रूप में खेला जाएगा। और इसी बीच प्रियंक गेंदबाजी लेकर आए हैं। लोकेश का बल्ला यहां पर थोड़ा सा शांत, 14 गेंदों में 12 रनों की सूझबूझ के साथ पारी को खेला जा रहा है। एक महत्वपूर्ण पारी कप्तान की ओर से खेली गई थी, विजय माह्यावंशी। इस बार गेंद काफी बाहर, जी हां, अंपायर अपनी बाहें फैलाते हुए वाइड का इशारा परेश पटेल का। प्रियंक की अगर बात की जाए तो पिछला ओवर भी जब लेकर आए थे पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत की थी। अच्छे गेंदबाज है, यहां पर रन बचाने होंगे। टॉस जीतने के बाद जो गेंदबाजी का निर्णय लिया था शिव शक्ति लायंस के कप्तान सुरेश भाई ने, अपने गेंदबाज थोड़े से महंगे आज साबित रहे हैं। रन चेस करने की क्षमता है, अच्छे बल्लेबाज है टीम में मौजूद। फुल टॉस बनाकर खेला, हवा में गेंद थी, लॉन्ग ऑन की तरफ फील्डर वहां पर मौजूद विशाल। और एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 69। और इसी बीच यह 60वां ओवर प्रगति पर है। सुई जिनके लिए इनाम है, लगातार 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो उनके बड़े भाई विमल की ओर से 5000 का इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। बड़ा शॉट, जी हां, खेल दिया है डगआउट में। और यहां पर दर्शक आए
यहाँ पर जो कैच लपका गया, और यहाँ पर जो रजनी बाई की ओर से जो इनाम रखा गया था 500 रुपए, यहाँ पर कुणाल को दिए गए हैं। अमृत भाई की ओर से भी 200 रुपए थे। और इसी बीच आगे बढ़ता हुआ स्कोर 75। दाहिया भाई के चरणों के पास अगर बल्लेबाज खेलेंगे तो रजनी भाई की ओर से 51,000 रुपए बल्लेबाज को दिए जाएंगे। जी हाँ, हमारे पूर्व सांसद श्रीमान दाहिया भाई लॉन्ग ऑन की सीमा रेखा के पास बैठे हैं और यहाँ पर बड़े शॉट का प्रयास, एक बड़ी मछली जाल में प्रियंक धीमी गति से बल्लेबाज को बीट करते हुए। और इसी बीच अगले बल्लेबाज आए हैं भूपेश। और इसी बीच प्रियंका एक सफलता प्राप्त करने के बाद यहां पर वाइड साइड यॉर्क डालने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे। एक अच्छी लाइन एंड लेंथ यहां पर लंबे कट के गेंदबाज प्रियंक के द्वारा। और इसी प्रकार 7वीं ओवर की आखिरी गेंद 75 रुका हुआ स्कोर करीबन 11 का औसत यहां से प्राप्त किया हुआ है। 6-7 फाइटर्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर इस बार बल्ले का बाहरी किनारा सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास जारी रखेंगे। जी हां, लोकेश आज थोड़े से शांत, 15 गेंदों में 13 रन। 60 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 76, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 6-7 फाइटर्स एक अच्छी स्थिति में आ चुकी है। पॉइंट टेबल के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो सोमनाथ डाडा 11 फिलहाल पहले नंबर पर है। शिव शक्ति लायंस दूसरे नंबर पर, डायमंड टाइगर तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर है 6-7 फाइटर्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान दाहिया भाई बिल्कुल स्टेज के पास और हमारे ग्राउंड मैन जयंतीलाल मैदान पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन मैदान जो है क्रिकेट का घर उन्होंने संभाल कर रखा है। 60 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 76। और यहां पर स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल कैमरामैन को यहां पर 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। जिस तरह से कल कमेंट्री मैन को भी दिए गए थे स्मीरा
जिग्नेश भाई पटेल की ओर से 5,000 रुपए। आज इसी बीच बेहतरीन शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए, और इसी चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन। संदीप पावर प्ले में दूसरे गेंदबाज के रूप में आए थे और यहां पर आज आखिरी ओवर लेकर, या माय गॉड क्या तेजी थी इस गेंद पर। जी हां, लंबे कट के गेंदबाज संदीप स्टंप को यहां पर उखाड़ कर जिस तरह से ये गेंद गई सीधी स्टंप से टकराई। जी हाँ, यू मिस आई हिट वाली गेंद थी, यॉर्कर। सीधी गेंद ने स्टंप को उखाड़ के तोड़ दिया। जी हाँ, अब जयंतीलाल स्टंप की खोज में निकल चुके हैं। कमाल की यहां पर गेंदबाजी तेजी के साथ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारे मुख्य स्पॉन्सर ऐसे श्रीमान जिगू भाई, लक्ष्मण भाई, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भरत भाई, दीपक भाई, अरविंद पकील, अमृत भाई, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से काफी बेहतरीन गेंदबाजी हुई। और आज जिस प्रकार से हमारे कैमरामैन को भी 5,000 रुपए नगद स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल फ्रॉम डाबेल की ओर से दिए गए हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पूर्व सांसद श्रीमान डाहिया भाई, जिनके जन्मदिन के अवसर पर इस टूर्नामेंट का हुआ था आगाज 10 मार्च। नमन प्रीमियर लीग 51,000 रुपए यहाँ पर कमेटी की ओर से, कमेटी को दिए गए थे उनकी ओर से। 51,000 रुपए स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से दिए गए और गुलाब भाई की ओर से 51,000 रुपए। पानी की जो सेवा है वो जयेश भाई कामली फ्रॉम रिंगनवाड़ा। टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाते हैं तो उनको 2100 रुपए। जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई के द्वारा हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को भी 2100 रुपए जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई की ओर से। और दर्शक मैदान के बाहर अगर कैच लमकेंगे तो रजनी भाई की ओर से 500 रुपए और अमृतलाल पटेल की ओर से 200 रुपए। और कोई भी बल्लेबाज हमारे पूर्व सांसद श्रीमान डाहिया भाई के चरणों के पास गेंद को भेजेंगे सीधे तो 51,000 रुपए बल्लेबाज को यहां पर रजनी भाई की ओर से दिए जा रहे हैं। सुनहरा अवसर यहां पर बड़े शॉट खेलने का। इसी बीच संदीप एक तेज गति के गेंदबाज, जी हां, जिनका बल्ला शांत था। प्रारंभिक बल्लेबाज आखिरी ओवर तक और संदीप अगर लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के खाएंगे तो उनको 2,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर पिटाई होने पर आज इनाम मिल रहे हैं। सुपर संडे का यही फायदा रहता है। एक और बड़ा शॉट, हवा में गेंद, बगू पटेल सुरक्षित हाथों में कैच। और अब अगले बल्लेबाज आए हैं जयदीप। इस आखिरी गेंद पर अगर छक्का खाएंगे संदीप तो उनको 1,000 रुपए दिए जाएंगे लक्ष्मण भाई की ओर से। फिलहाल रुका हुआ स्कोर 87।
फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास। जी हाँ, छक्का तो नहीं खाया पर यहां पर चौका मिला। 91 रन हुए जीतने के लिए 92। अब तक इस टूर्नामेंट में 218 बाउंड्री निकल चुकी है। तो सामने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए शिव शक्ति लायंस, जिन्होंने बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था 6-7 फाइटर्स को, पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 91 और जीतने के लिए 92 का लक्ष्य। दर्शकों के लिए जिस तरह से इनाम रखा गया है और जिस तरह से कमेंट्री के लिए स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से 5,000 रुपए दिए गए थे। शिव शक्ति लायंस के ऑनर हरीश भाई डी पटेल की ओर से कमेंट्री को 2,000 रुपए। सोमनाथ डाडा 11 के ऑनर पीयूष भाई की ओर से कमेंट्री को 2,000 रुपए और सोनी वाइन्स के ऑनर अशोक भाई की ओर से कमेंट्री के लिए 3,000 रुपए दिए गए हैं। इन सभी डाटाओं का धन्यवाद। जिस तरह से यह इस टूर्नामेंट का आज का 5वां दिन और 5वें दिन का यह छठा मुकाबला, आखिरी मुकाबला और आखिरी मुकाबले की आखिरी इनिंग। और इसी बीच जिस प्रकार से स्मीरा जिग्नेश भाई पटेल की ओर से हमारे कैमरामैन को भी आज 5,000 रुपए दिए गए हैं। मैदान के बाहर दर्शक अगर कैच लपकेंगे तो उनके लिए रजनी भाई की ओर से 500 रुपए और अमृत भाई की ओर से 200 रुपए। सुनहरा मौका यहां पर दर्शकों के लिए। जिस तरह से हम इस टूर्नामेंट में वापस आते हैं, यह दमन प्रीमियर लीग डीपीएल सीजन 1 10 मार्च यानी कि हमारे पूर्व सांसद श्रीमान डाहिया भाई के जन्मदिन के अवसर पर इस टूर्नामेंट का हुआ था आगाज। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिस प्रकार से मोहन भाई वी पटेल, भरत भाई पटेल, लक्ष्मण भाई वी पटेल, अशोक भाई एम पटेल, दीपक भाई के पटेल, अमृतलाल एल पटेल और अरविंद पकील, ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और ग्राउंडमैन हमारे जयंतीलाल। और जिस प्रकार से पानी की जो सेवा दी जा रही है जयेश भाई कामली रिंगरवाड़ा की ओर से। और जी हाँ, जिस तरह से खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर मौका डीपीएल सीजन 2, जी हाँ 10 मार्च 2022 हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई के जन्मदिन के अवसर पर एक बार फिर डीपीएल सीजन 2 का आगाज हुआ है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यहां पर बता रही है कि आने वाली 2022 में 10 मार्च को डीपीएल सीजन 2 की शुरुआत होगी। यानी कि दमन के जो टेनिस क्रिकेट जो खिलाड़ी है उनके लिए एक बार फिर सुनहरा मौका। घरेलू क्रिकेट में एक श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद यहां पर क्रिकेट का यह घर नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल, यहां पर काफी सारे ऐतिहासिक मुकाबले हुए हैं। इस सीजन का यह एक महत्वपूर्ण टूर्नामेंट दमन के टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का। इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1,01,000 रुपए, रनर्स अप टीम के लिए 60,000 और जिस प्रकार से मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो कोई भी खिलाड़ी प्राप्त करेगा तो उनको 10,000 रुपए। लगातार टूर्नामेंट में 3 हैट्रिक का सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज को जेडी किंग्स के ऑनर जिगुबाई की ओर से 2,100 रुपए और लगातार 3 गेंद पर 3 हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को जेडी किंग्स के ऑनर जिगुबाई की ओर से 2,100 रुपए। और इसी बीच हम सेकेंड इनिंग की तरफ से आगे बढ़ते हैं। बगू पटेल अगर 0 पे जाएंगे तो 1,000 रुपए मिलेंगे बगू पटेल को। पहली गेंद पर प्रहार
जी हाँ, कमाल का शॉट डाउन द ग्राउंड, मिड ऑफ और कवर के बीच। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। पहली गेंद टप्पा खाने के बाद एक बेहतरीन उछाल और कमाल का यहां पर शॉट। पहली गेंद पर 400 का स्ट्राइक रेट प्राप्त करते हुए दूसरी गेंद इस बार हवा में बल्ले का बाहरी किनारा, थर्मैन की तरफ गई गेंद और इसी एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन जीतने के लिए 92 का पीछा हो रहा है। महिपाल काफी अच्छे गेंदबाज, अब तक काफी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है टूर्नामेंट में। 6-7 फाइटर्स के लिए जिस प्रकार से वो प्रारंभिक गेंदबाज के रूप में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, एक और बेहतरीन, क्या कमाल की फील्डिंग। जी हाँ, चीते से भी तेज यहां पर फील्डिंग का प्रयास। लोकेश एक बेहतरीन फील्डर, कमाल के बल्लेबाज और गेंदबाज भी है, यहां पर अपना फील्डिंग में बेहतरीन एफर्ट लगाते हुए निश्चित स्वरूप से यह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी, पर जिस तरह से फील्डिंग हुई है इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक स्कोर 92 उनके नाम है, अब तक के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। जिस प्रकार से सोमनाथ डाडा 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज प्रज्ञेश अलपटी पहले नंबर पर है। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास और इसी बीच सीधी गेंद बॉडी से टकराई, पहले से जगह बनाकर तय की थी। 92 का पीछा हो रहा है, यानी कि प्रति ओवर बड़े शॉट की तलाश। बिल्कुल सही रणनीति बगू पटेल की। पहली गेंद पर चौका बतौरा था, दूसरी गेंद पर सिंगल, तीसरी गेंद पर साथी बल्लेबाज विरल की ओर से सिंगल मिला, चौथी गेंद रही डॉट और इसी बीच अगली गेंद लेकर और इस बीच गेंद ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। जी हां, अंपायर परेश परसेल हल्की सी कसरत करते हुए वाइड का इशारा। बल्लेबाज के लिए जिस प्रकार से रजनी भाई ने मौका बनाया है, अगर बल्लेबाज सीधी गेंद हमारे पूर्व सांसद श्रीमान डाहिया भाई के चरणों के पास भेजेंगे छक्के के रूप में, तो 51,000 रुपए बल्लेबाज को दिए जाएंगे। बगू पटेल फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद, लॉन्ग ऑन उनके लिए खुला हुआ और गेंद यहां पर जगह बना के साथ खेलने का प्रयास हुआ था। और जिस तरह से टेनिस क्रिकेट में एक नया नियम सा जुड़ चुका है, बल्लेबाज इस प्रकार की जो साजिश करेंगे जगह बना के साथ खेलने का, तो गेंदबाज गेंद करे तो करे कहां। और इसी बीच बिल्कुल सही अंपायरिंग परेश पटेल के द्वारा, वलसाड़ के अनुभवी अंपायर फिलहाल परेश पटेल और जयेश सोलंकी अंपायरिंग की भूमिका पर। इसी बीच मिडल ऑफ द बैट, हवा में गेंद सुरक्षित जगह पर, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। जी हां, पहली ओवर की पहली गेंद और आखिरी गेंद पर चौका। और गेंदबाजी में दूसरे गेंदबाज परेश कामली के लिए आए हैं कप्तान, और बिल्कुल सुरक्षित जगह पर खेलने का प्रयास हुआ था, पर वहां पर कप्तान एक बेहतरीन रनिंग के साथ कैच लपकते हुए चलता किया यहां पर विरल को।
और यहाँ पर विकेटों की तलाश हो रही थी और विकेट निकाला परेश ने। बेहतरीन गेंदबाजी। 11 के स्कोर पर पहला झटका। 3 1 का मेल हो चुका है। आप YouTube जिस तरह से फिलहाल 470 फिलहाल मुकाबले देख रहे हैं और सुबह से करीबन 17,000 के पास YouTube के माध्यम से नजारा ले चुके हैं हमारे दर्शक। और इसी बीच संजय एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, कमाल के बल्लेबाज है। आज उनको चलना जरूरी। जिस तरह से 92 का पीछा, ओ माय गॉड, कमाल का थ्रो। जी हाँ, लोकेश एक बेहतरीन फील्डर अपना पर्चा यहां पर दिखाते हुए सीधी गेंद को खेल दिखा रहे हैं यहाँ पर 6-7 फाइटर्स। जिस प्रकार का कॉम्बिनेशन है, बल्लेबाजी भी काफी अच्छी और गेंदबाजी भी काफी अच्छी और फील्डिंग यहाँ पर जी जान लगा रहे हैं। शिव शक्ति लायंस पॉइंट टेबल में सुरक्षित तो जरूर है, पर यहाँ पर ये जीत उनका मनोबल काफी मजबूत कर सकती है। टीम में काफी बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, तो यहाँ से ये मुकाबला जीतने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए उनको। और इसी बीच बेहतरीन शॉट मिड ऑफ के क्षेत्र में। आगे बढ़ता हुआ स्कोर और इसी बीच एक और हवा में गेंद। जी हाँ, सफलता यहां पर प्राप्त करते हुए और यहां पर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी करते हुए परेश। 13 का जो स्कोर है, यहां पर लगा एक और झटका। 3 विकेट पिछले 3 दिन का जो खेल है, आखिरी मुकाबला शिव शक्ति लायंस खेल रही है लगातार 3 दिनों से। और इसी बीच ओवर की रही समाप्ति। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6.50 का औसत यहां पर प्राप्त किया हुआ है। 92 का पीछा। पिछला ओवर काफी किफायती रहा परेश का। 2 रन खर्च करके 2 सफलता प्राप्त की, एक रनआउट के रूप में भी। यानी कि अब जो रुका हुआ स्कोर है 13 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यहां से खेल में गियर चेंज करना होगा। जी हां, गाड़ी अब गियर नंबर 4 पे डालनी होगी।
जिस तरह से रनों की गति धीमी है, 92 का पीछा, पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, यानी कि 30 यार्ड के सर्कल के बाहर अतिरिक्त फील्डर। गेंदबाजी एक बार फिर महिपाल। पहली गेंद पर हल्का सा सम्मान, कप्तान खुद वहां पर क्षेत्र रक्षा कर रहे हैं 30 यार्ड के अंदर। और यहाँ पर जी हाँ करीबी मामला हो सकता था। जोरदार अपील, ओवरथ्रो हुआ है और ओवरथ्रो के रूप में अतिरिक्त रन। जिस तरह से बैकअप कवर तो था और थर्ड अंपायर के पास गए हैं, और थर्ड अंपायर की जो भूमिका है लियो जॉन, ये यहाँ पर आए स्क्रीन पर। जिस तरह से हमारे ऑपरेटर डीबीएन साहिल मंगला फिलहाल ऑपरेटिंग करते हुए, कैमरामैन, और जिस तरह से डीबीएन के माध्यम से आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत ही कमाल की क्लियरिटी। और यहां पर अंपायर ने नॉट आउट करार दिया। जी हाँ बिल्कुल सुरक्षित क्रीज पर मौजूद थे बग्गू पटेल। इसी बीच बना था एक और रन चुराने का प्रयास, और 2 रन यहां पर प्राप्त हुए, और 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। खास तौर पर महिपाल की ओर से रन रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो यहां से रनों की तलाश भी करनी होगी। अभिषेक मंगला एक बेहतरीन बल्लेबाज, यहां पर बल्ले का निकला बाहरी किनारा। थर्डमैन के फील्डर ने जिस तरह से फाइन लेग की तरफ काफी तेजी के साथ अपनी टीम के लिए रन बजाए, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। जिस तरह से इस टूर्नामेंट में कोई भी छक्का लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 2100 रुपए नगद जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई के द्वारा, और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए भी 2100 रुपए नगद दिए जा रहे हैं। अब तक का कुल मिलाकर 11 बल्लेबाज जिन्होंने यह कारनामा किया, और 2 गेंदबाज ने कमाल का शॉट। इस बीच डीप एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच वहां पर फील्डर मौजूद। जी हाँ ग्राउंड फील्डिंग बहुत ही तेजी के साथ। और यहां पर क्या बता रहे पता नहीं चल रहा। हाँ भी कह रहे, और जी हाँ 4 रन फील्डर को चीरती हुई। एक बार फिर मदद ली जा रही है थर्ड अंपायर लियो जॉन। जिस तरह से कवर के क्षेत्र में जो शॉट खेला गया था, वहां पर फील्डिंग का पूरा प्रयास कल्पेश के द्वारा। बग्गू पटेल फिलहाल बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए। और यहां पर बाउंड्री नहीं है। जी हाँ बहुत ही कमाल की फील्डिंग, 2 रन।
बेहतरीन फील्डिंग का एफर्ट लगाया जा रहा है। 92 रन बचा रहे हैं और कुल मिलाकर आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। यह तीसरा ओवर प्रगति पर है। धीमी शुरुआत जी हाँ हुई है शिव शक्ति लायंस की ओर से। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। रन जिस प्रकार से कल उन्होंने चेस किए थे, और यहां पर सुरक्षित शॉट हल्के हाथों से मिड विकेट की तरफ स्ट्राइक को अपने पास जारी रखना चाहेंगे। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहां से जो खेल बचा है 30 गेंदों का, और 30 गेंदों में रन चाहिए 72, 72। 30 गेंदों में 72। जिस प्रकार से मैदान के बाहर दर्शक इंतजार कर रहे हैं कैच लपकने का। एक बार फिर कप्तान ने विश्वास जताया है गेंदबाज परेश के पास। बाहर निकलती गेंद को हल्का सा पुश। जी हाँ, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं परेश कामली और महिपाल, ज्यादा से ज्यादा रन बचाने का प्रयास किया जाता है उन दोनों की ओर से। जिस प्रकार से जो डेथ ओवर का जो खेल रहता है वहां पर एक बार फिर यहां पर थोड़े से चुके। अभी भी यह मैच में पकड़ बनाना चाहती है 6-7 फाइटर्स। काफी अच्छी फील्डिंग और एक रणनीति के साथ मैदान पर उतरी है। बड़े शॉट की तलाश। जी हाँ, क्योंकि अब समय हो चुका है। हर एक गेंद के साथ दूरी बढ़ती हुई। 29 गेंदों में 72 रन चाहिए जीतने के लिए। 60 विकेट हाथों में है। कल का पहला मुकाबला सोनी वाइन्स और 6-7 फाइटर्स के बीच सुबह 8:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है उनका। और उसके बाद 2 सेमीफाइनल और महामुकाबला होगा फाइनल का, फाइट टू फिनिश इस टूर्नामेंट की। इक्कीस रन। हल्की सी धीमी शुरुआत, धीमी गति की गेंद का प्रयास और हल्के हाथों से स्ट्राइक यहां पर रोटेट की जा रही है। दोनों बल्लेबाज यहां पर सेट हो चुके हैं, पर यहां से आक्रामकता दिखानी काफी जरूरी। आने वाले बल्लेबाजों में बेहतरीन बल्लेबाज है। अभी भी 2 गेंदों का खेल अनिशेष है। शुरुआती 2 गेंद डॉट के बाद लगातार 2 सिंगल। यहां पर बड़ा शॉट खेला है। जी हाँ, बल्लेबाज के प्लॉट में, और वहां पर दर्शक कैच लपकने का पूरा प्रयास। जिस प्रकार से इनाम भी रखा गया है रजनी पटेल की ओर से 500 रुपए और अमृतलाल पटेल की ओर से 200 रुपए। एक कैच 700 रुपए। और आज सुपर संडे भी है, दर्शक के लिए सुनहरा मौका। पिछली गेंद पर एक बड़ा प्रहार, एक और बड़ा प्रहार। जी हाँ, वहां पर फील्डर मौजूद, बिल्कुल सीमा रेखा के पास। और जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पॉइंट टेबल, सोमनाथ दादा 11 60 मुकाबले खेली जिसमें से 6 जीत और 1 हार, सर्वोच्च स्थान पर है।
नंबर 2 की पोजीशन पर है शिव शक्ति लायंस। 6 मुकाबले में से 4 जीती और 2 हारी। यह उनका आखिरी मुकाबला लीग राउंड का। डायमंड टाइगर 60 मुकाबले खेली, शुरुआती 4 मुकाबले जीती और आखिरी 3 मुकाबले में हार। 6-7 फाइटर्स 5 मुकाबले में से 3 जीती और 2 हारी। फैंसी 11 60 में से 3 जीत और 4 हार। जेडी किंग्स 60 में से 3 जीत और 4 हार। कल सॉनी वाइन्स और 6-7 फाइटर्स के बीच मुकाबला होगा और यहां पर हल्के हाथों से सिंगल के लिए आगे बढ़े हैं और बग्गू पटेल को यहां पर देखा गया है। एक लंबी पारी खेलने का प्रयास किया जा रहा है। 12 गेंदों में 16 रनों की काफी लंबे समय से खेल रहे हैं। यहां से आक्रामकता दिखानी होगी। जिस प्रकार के वो खिलाड़ी है, कोहली समाज के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, एक अनुभवी बल्लेबाज। यहां से अगर मैच को निकालेंगे अपनी टीम के लिए तो बहुत ही फायदा हो सकता है। और इसी बीच लोकेश एक अच्छे गेंदबाज, लंबे कट के बल्लेबाज जो आए थे प्रियंक, उन्होंने अपना अकाउंट यहां पर शुरू किया। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यह 5वां ओवर प्रगति पर है। खेल बचा है 22 गेंदों का। और जिस तरह से यहां पर एक रणनीति के साथ हर एक गेंद पर सिंगल चुराया जा रहा है और औसत जो है बढ़ता जा रहा है। 21 गेंदों में 61 रन चाहिए। यहां से तो आक्रामकता बनती है। प्रयास करना चाहिए अब बड़े शॉट का, पर जिस तरह से स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज एक बेहतरीन बड़े बल्लेबाज है। और जी हां, यहां पर सीधी गेंद कैमरामैन के पास, अंपायर परेश पटेल, छक्के का इशारा। बहुत ही कमाल की यहां पर गेंदबाजी हो रही थी। लगातार 3 गेंद पर 3 सिंगल हुए थे। यहां पर गलती हुई, बल्लेबाज को बिल्कुल स्लॉट में गेंद कर बैठे और उन्होंने बड़े कमाल का शॉट खेला। इस बार जी हां, निश्चित रूप से खराब। अंपायर परेश पटेल हल्की सी कसरत करते हुए वाइड का इशारा और अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। एक छक्का लगाने के बाद आत्मविश्वास मजबूत बनता हुआ प्रियंका। मैदान के बाहर दर्शक छक्के का इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार से इनाम रखा गया है, एक और बड़े शॉट की तलाश थी। यहां पर फील्डर मौजूद अखिलेश, कप्तान अपने साथी खिलाड़ी का हौसला बढ़ाते हुए अच्छी फील्डिंग यहां पर हो रही है। अगली गेंद लेकर इस बार डाउन द ग्राउंड, जमीन के सहारे जिस तरह से खेला है, पांच ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 40। अब बाकी बचा खेल 18 गेंदों का और 18 गेंदों में रन चाहिए 52। यहां से तो दोनों ओर से आक्रामकता दिखानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुकाबला शिव शक्ति लायंस और 6-7 फाइटर्स के बीच हो रहा है। जहां तक फ्रेंचाइजी के ऑनर की बात की जाए तो 6-7 फाइटर्स के ऑनर है नवीन भाई पटेल दलवारा की ओर से। सोनी वाइन्स के ऑनर है अशोक भाई पटेल दाबेल अमलिया। जेडी किंग्स के ऑनर है जिग्नेश डी पटेल दाबेल गेलवार फलिया। फैंसी 11 के ऑनर है गौरांग एल पटेल कचिगाम। ऋषि 11 के ऑनर है आशीष भाई टंडेल दमन। डायमंड टाइगर के ऑनर है महेंद्र भाई कामली रिंगड़वाड़ा। शिव शक्ति लायंस के ऑनर है हरीश भाई डी पटेल दाबेल सदक फलिया।
और सोमनाथ डाटा 11 की ऑनर है पीयूष भाई एच पटेल सोमनाथ। ये हमारी 8 फ्रेंचाइजी, इन्होंने दिलचस्पी रखी थी यहां पर खिलाड़ियों के चुनने में। पहली गेंद पर रिवर्सिप, बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट और चौके के साथ यहां पर स्वागत किया सुई का। और चौके के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44-44। और इसी बीच थोड़ी सी हड़बड़ाहट, अच्छी फील्डिंग यहां पर परेश के द्वारा। यहां पर एक रणनीति के साथ उतरी है और यहां पर जी हाँ गेंद बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर भी चूके और थर्डमैन के पास तो मौका ही नहीं था। बाई के रूप में रन मिले 4। जी हाँ यहां पर हुआ है बड़ा शॉट पर गेंद सीमा रेखा के अंदर, फील्डर वहां पर मौजूद कल्पेश। और इसी बीच प्रारंभिक बल्लेबाज बगू पटेल वापस जा चुके हैं। और यहां पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर हुई थी। बगू पटेल की तरह जिस तरह से पारी खेली गई, 18 गेंद खोले खेले हो और 22 रन बनाए। उनके स्थान पर आए हैं राजा, गेंदबाजी में है सुई और हल्का सा सम्मान। न जाना यहाँ पर कौन सी रणनीति के साथ शिव शक्ति लायंस उतरी है। जिस तरह से 92 का पीछा हो रहा है और रन चाहिए काफी ज्यादा। यहाँ पर 49 रुका हुआ स्कोर, 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 49 के। और इसी बीच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के साथ यहां पर रन हुए 50 पूरे, 50। शिव शक्ति लायंस उनका डगआउट बिल्कुल शांत, 50 रन पूरे हुए हैं स्कोर बोर्ड पर। 6 ओवर का खेल समाप्त हुआ, बाकी बचा खेल
12 गेंदों का, 12 गेंदों में 42 रन। और यहां पर बड़े शॉट की शुरुआत, दर्शक वहां पर गेंद 11 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। जी हाँ, 6 बड़े शॉट खेलने होंगे। प्रियंक और राजा दोनों के पास क्षमता है। 11 गेंदों का खेल अनिशेष, और रन बनाने हैं 36। एक और बड़ा शॉट, हवा में गेंद। जी हाँ, दर्शक वहां पर तैयार। जिस तरह से इनाम रखा गया है, रजनी भाई जिन्होंने मैदान के बाहर दर्शकों के लिए इनाम रखा है 500 रुपए का, अगर कैच लपकेंगे तो, और अमृतलाल एल पटेल की ओर से 200 रुपए का, यानी कि एक कैच बाउंड्री लाइन के बाहर से जो लपकेंगे उनके लिए 700 रुपये। आज संडे का मौसम है और इवनिंग का समय, सोने पे सुहागा। लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के, ऑन हैट्रिक छक्के पर खड़े हैं अब प्रियंक। जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई के द्वारा जिस तरह से हैट्रिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज के लिए 2100 रुपए नगद का जो इनाम है, अब तक करीबन 11 के आसपास बल्लेबाज लगा चुके हैं। बड़े शॉट का प्रयास, हवा में गेंद। जी हाँ, विकेट यहां पर किया है प्राप्त। और इसी बीच 62 जो रुका हुआ स्कोर है, अभी भी 30 रनों की आवश्यकता है। और बल्लेबाजी आज विशाल को सौंपी गई है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। जिस तरह से खेल अब बचा है, कुल मिलाकर 9 गेंदों का खेल अनिशेष, और रन चाहिए 30। 5 बड़े शॉट, 5 छक्के, यहां से जीत में तब्दील। शिव शक्ति लायंस और 6-7 फाइटर्स के बीच यह मुकाबला जारी है। कल का पहला मुकाबला जिस तरह से रहेगा, कमाल की गेंद। जी हाँ, पहले 2 छक्के के साथ बल्लेबाज के लिए हैट्रिक का मौका था, अब लगातार 2 गेंद पर गेंदबाज लोकेश के लिए हैट्रिक का मौका बन चुका है। जिस प्रकार से इनाम रखा गया है, जेडी किंग्स के ऑनर जीगू भाई की ओर से 2100 रुपए, और आए हैं बल्लेबाज सूर्या भाई। जी हाँ, ब्लॉक हॉल के बादशाह, इस टूर्नामेंट में दूसरा हैट्रिक, मेडन विकेट हैट्रिक के साथ लिया था। आज उनके लिए यहाँ पर इनाम, अगर वो अपनी विकेट गवाएंगे इस गेंद पर तो 1000 रुपए लक्ष्मण भाई की ओर से। जिस प्रकार का यहाँ पर आज ये संडे का जो फेस्टिवल है, बल्लेबाज को विकेट गंवाने पर और गेंदबाज को मार खाने पर इनाम दिया जा रहा है। ऑन हैट्रिक का मौका यहाँ पर लोकेश के लिए, यहां से प्रयास करना चाहिए। एक रोमांचक मुकाबला, जीतने के लिए 8 गेंद और रन चाहिए 30। और इसी बीच
हैट्रिक का जो मौका था गवाया। बल्लेबाज ने गेंद को खोलने का कोई प्रयास नहीं किया। सात गेंद 30 रन, 5 बड़े शॉट। यहां से मौका लेना चाहिए सुरेश को, एक बड़े शॉट की तलाश। और जी हाँ, 1000 रुपया यहां पर बनाए गए, तो उनको यहां पर 1000 रुपये प्राप्त हुए हैं लक्ष्मण भाई की ओर से। आशुतोष अगले बल्लेबाज के रूप में आए। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ और रन हुए 62। 5 गेंदों का खेल अनिशेष, और 5 गेंदों में रन चाहिए, सॉरी 6 गेंदों का खेल अनिशेष, और 6 गेंदों में रन चाहिए 30। 5 छक्के। जिस प्रकार से रजनी भाई जिन्होंने जो इनाम रखा था, कोई भी बल्लेबाज जो छक्का लगाएंगे हमारे पूर्व सांसद ऐसे श्रीमान डाहिया भाई के चरणों के पास, तो बल्लेबाज को 51,000 रुपए। मैदान के बाहर दर्शक इंतजार कर रहे हैं छक्कों का। जिस प्रकार से रजनी भाई ने 500 रुपए और अमृत भाई ने 200 रुपए रखे हैं इनाम। और इसी बीच अच्छी गेंद और हल्का सा सम्मान। 62 रुका हुआ स्कोर, 8 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 5 गेंदों का खेल अनिशेष। नेट रन रेट इन दोनों के बीच 6-7 फाइटर्स और शिव शक्ति लायंस। यहां पर बाहर निकलती हुई गेंद, जी हां, अंपायर जयेश सोलंकी इस बार अपने बाएं फैलाते हुए वाइड का इशारा। 63 आगे बढ़ता हुआ स्कोर। अगली गेंद लेकर, और यहां पर हुआ है हल्का सा पुश। जी हां, रनों का प्रयास नहीं किया जा रहा। पॉइंट टेबल में सोमनाथ डाडा फिलहाल नंबर 1 की पोजीशन पर, शिव शक्ति लायंस जो कि नंबर 2 की पोजीशन पर है। यहां से अगर हारेंगी तो नीचे जा सकती है। डायमंड टाइगर तीसरे नंबर पर है। सिक्स सेवन फाइटर्स जिनका कल पहला मुकाबला होगा, जो कि एक मुकाबला बाकी रहा था दूसरे दिन का, सोनी वाइन्स के खिलाफ। सुबह 8:30 रिपोर्टिंग टाइम। और इसी बीच अच्छी गेंदबाजी। किसी दर्शक की यहां पर जो चाबी मिली हुई है कार की, किसी की हो तो प्लीज आप हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर लक्ष्मण भाई से मिले। उनके पास, उनके हाथों में सुरक्षित है। और इसी प्रकार आगे बढ़ता हुआ स्कोर 64। इस मुकाबले में अब औपचारिकता बाकी है और पॉइंट टेबल बिल्कुल हमारे पास मौजूद। और इसी बीच, जी हाँ, यू मिस आई हिट वाली गेंद थी, बोल्ड
64, 9 विकेट। और अब पॉइंट टेबल थोड़ी देर में अपडेट होगा। कल का पहला मुकाबला जिस प्रकार से 6-7 फाइटर्स और सोनी वाइन्स के बीच सुबह 8:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम, और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच लोकेश कामली, और चावी जो थी यहां पर आ चुके हैं सोमनाथ डाटा 11 के खिलाड़ी। और यहां पर आए शिव शक्ति लायंस के खिलाड़ी, बेहतरीन गेंदबाज, ब्लॉकॉल के बादशाह सूर्य भाई, बिना रन बनाए जो आउट हुए हैं उनको यहां पर 1000 रुपये दिए जा रहे हैं। पॉइंट टेबल जो अब इस प्रकार रह चुका है, सोमनाथ डाडा पहले नंबर पर, 6-7 फाइटर्स दूसरे नंबर पर है, शिव शक्ति लायंस